नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नई शिक्षा नीति की तैयारी शुरू, अगले सत्र से होगी पढ़ाई शुरू। आवास योजना में अपूर्ण कार्य, कलेक्टर ने की समीक्षा, जताई नाराजगी। 1,52,00,000 की धान खरीदी घोटाला, प्रभारी हुआ गिरफ्तार। और निगम और पंचायत के बीच उलझा विकास, लोगों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। स्कूल शिक्षा विभाग भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है। इसके तहत बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। स्कूलों में अब व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई 6वीं कक्षा से शुरू होगी। इससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अभी तक 9वीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू होती है। 6वीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई अगले सत्र यानी 2025-26 से शुरू हो जाएगी। NEP की सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम पूरी तरह से बदल जाएगा। इन कक्षाओं में नई किताबें पढ़ाई जाएंगी। राज्य स्तरीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT पाठ्यक्रम बनाने में जुट गया है। जानकारी के अनुसार शुरुआत में 4 कक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है। इसमें पहली, दूसरी, तीसरी और 6वीं कक्षा शामिल है। अगले सत्र से इन कक्षाओं में पूर्ण रूप से NEP के तहत पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अन्य कक्षाओं के लिए भी पाठ्यक्रम बनाने के लिए कमेटी बनाई जा चुकी है। सूत्रों की माने तो स्कूलों में अभी IT, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल्स, रिटेल मैनेजमेंट, बैंकिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ब्यूटी एंड वेलनेस समेत अन्य 8 ट्रेड की पढ़ाई हो रही है। व्यावसायिक शिक्षा में कई अन्य ट्रेड की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। इसकी पढ़ाई करने के बाद युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे। छत्तीसगढ़ के साथ बिलासपुर को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मिली है। भारत सरकार के उपक्रम सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद से सिम्स छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान का MOU हुआ है। इस MOU पर हस्ताक्षर करने के साथ अब छत्तीसगढ़ के सिकल सेल रोगियों का बेहतर इलाज होगा। इसके साथ ही सिकल सेल रोग का जीन परीक्षण हो सकेगा। इससे छत्तीसगढ़ में सिकल सेल के लक्षण व होने वाले अन्य तकलीफों पर शोध होगा। इस शोध के आधार पर मरीजों की तकलीफें दूर करने के साथ ही सिकल सेल को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स बिलासपुर और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के बीच सिकल सेल रोग के जीन परीक्षण और सिकल सेल रोगियों की जीन परामर्श के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसमें हैदराबाद के प्रमुख विज्ञानी और JC बोस फेलोशिप डॉक्टर गिरिराज चांडक ने सिम्स का दौरा कर MOU पर हस्ताक्षर किए। सिम्स की ओर से डीन डॉक्टर कमल किशोर सहारे ने हस्ताक्षर किया है। हॉस्पिटल प्रबंधन की माने तो CCMS हैदराबाद अब सिम्स के बायोकेमिस्ट्री विभाग में एक अत्याधुनिक आनुवंशिक प्रयोगशाला स्थापित करेगा। इसमें PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम और अन्य उन्नत उपकरण शामिल होंगे। यह प्रयोगशाला न केवल सिकल सेल जीन परीक्षण के लिए बल्कि अन्य जीनोमिक्स और बायोटेक्नोलॉजी संबंधित अनुसंधानों के लिए भी उपयोगी होगी। इस प्रयास में डीन के सहारे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने इस MOU को संभव बनाया। कलेक्टर अवनीश शरण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की गहन समीक्षा की। आवास योजना की मॉनिटरिंग के लिए मैदानी स्तर पर 63 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कलेक्टर ने कार्यों की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपूर्ण कार्यों को हर हाल में 30 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। 1 अगस्त को जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। महतारी वंदन योजना की 4.25 लाख महिलाएं भी इस पौधारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कलेक्टर ने इसकी समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि समस्त अधूरे लगभग 4000 कार्यों को सितंबर तक पूर्ण किया जाए।
इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नोडल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे कार्यों की मॉनिटरिंग सतत रूप से करें। इसी प्रकार पीएम जनमन आवास योजना के अधूरे कार्यों पर भी नाराजगी व्यक्त की। बैठक में बताया गया कि 1097 पीवीटीजी के पात्र हितग्राही हैं, जिनमें 655 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। 475 कार्य के लिए प्रथम किश्त की राशि जारी की गई है। 250 हितग्राहियों को दूसरी किश्त की राशि, 147 हितग्राहियों को तीसरी किश्त और 13 हितग्राहियों को चौथी किश्त जारी की जा चुकी है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 1 अगस्त को किए जाने वाले सघन पौधारोपण के लिए नगर निगम कमिश्नर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अभियान में मुख्य रूप से फलदार एवं छायादार पौधे रोपे जाएंगे। महिलाएं घर की बाड़ी, सार्वजनिक जगह या अन्य किसी स्थान पर भी पौधा लगा सकती हैं। पौधा लगाने के बाद तैयार किए गए ऐप पर फोटो भी अपलोड की जाएगी। पौधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वन विभाग को दी गई है। कलेक्टर ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भी समीक्षा करते हुए स्कूलों में नियुक्त किए गए मेंटर को अगले 15 दिन में सभी स्कूलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि इसकी समीक्षा टीएल बैठक में नियमित रूप से की जाएगी। उन्होंने ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि 4 साल में लगभग 3500 बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। प्रदेश के नगरीय निकायों में प्रारंभ हुए जन समस्या निवारण पखवाड़ा के पहले ही दिन लोगों के 4241 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। प्रदेश के सभी 184 नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों में जन समस्याओं और जन सुविधाओं से संबंधित कुल 7,757 आवेदन प्राप्त हुए। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने स्वयं जन समस्या निवारण पखवाड़ा के पहले दिन सभी नगर निगमों के आयुक्तों और संभागीय क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालकों से फोन पर बात कर शिविरों के सुचारू संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ शहर वासियों के आवेदनों का त्वरित निराकरण करने कहा। नगरीय निकायों में शुरू जन समस्या निवारण पखवाड़ा 10 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। इन शिविरों में स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का त्वरित निदान किया जाएगा और नागरिकों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों के सभी विभागों के अधिकारियों को शिविर में मौजूद रहकर समस्याओं का निराकरण यथासंभव मौके पर ही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पचपेड़ी पुलिस ने गोंडाडीह धान खरीदी केंद्र प्रभारी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी देवदत्त साहू सहकारी बैंक शाखा प्रबंधक लोहर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित गोंडाडीह में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में लगभग 62,650 क्विंटल धान खरीदी की गई थी, जिसमें से लगभग 56,000 क्विंटल धान का परिधान मिलर को किया गया। शेष धान 5,955 क्विंटल समिति के पास ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर 1,005 क्विंटल धान मिला। शेष 4,950.21 क्विंटल धान की कमी है, जो खरीदी प्रभारी प्रकाश लहरे एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर योगेश कुमार लहरे के द्वारा मिली भगत कर 1,53,45,651 रुपए का धान को गबन कर शासन को शासक क्षति पहुंचाकर अवैध लाभ अर्जित किया गया है। रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया और आरोपी तत्कालिक समिति प्रभारी प्रकाश लहरे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अन्य आरोपी और अवैध धान खरीदने वालों के खिलाफ जांच की जा रही है। जिले के बिला थाना क्षेत्र निवासी प्रार्थी की मां से छेड़छाड़ और पिता पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी प्रकाश रजक व संजू यादव द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर प्रार्थी की मां को बेइज्जत करने की नियत से छेड़छाड़ कर प्रार्थी के पिता को ईंट व डंडे से गंभीर चोट पहुंचाई गई। मामले की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल टीम बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घटनास्थल का निरीक्षण न्याय दल की उपस्थिति में किया गया। घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त वस्तुएं जब्त की गई। प्रकरण के आरोपी प्रकाश रजक और संजू यादव को कड़ाई से पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया। प्रकरण का आरोपी बिट्टू उर्फ प्रकाश रजक के विरुद्ध पूर्व में कई आपराधिक मामले दर्ज है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सावन के महीने में महादेव की भक्ति का अलग ही माहौल देखने को मिलता है। जगह जगह शिवालयों में पूजा अर्चना की जाती है और भक्तों का तांता लगा रहता है। इस शुभ अवसर पर हेमू नगर में भी ब्रिज के नीचे भक्तों द्वारा भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना विधि विधान से की गई, जहां श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, जिसे लेकर पूरे 1 महीने तक भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। सावन के महीने में ही यहाँ भगवान शिव की स्थापना की गई, जहाँ पहुंचकर श्रद्धालु दर्शन लाभ ले सकते हैं। निगम सीमा अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 40 के अन्नपूर्णा कॉलोनी से लेकर शांति नगर मोड़ तक सड़क निर्माण न होने से क्षेत्र वासियों को आने जाने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विगत कई वर्षों से ग्राम पंचायत और निगम के बीच यह क्षेत्र विकास के लिए तरस रहा है, जहां धीरे धीरे आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन विकास के नाम पर मूलभूत समस्याओं का अंबार भी लग रहा है। क्षेत्र में ना सड़क है और ना ही नाली। ऐसे में क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। वहीं पहुंच मार्ग भी जर्जर है। हालांकि इन कॉलोनी में सड़क निर्माण का जिम्मा संबंधित कॉलोनी डेवलप करने वाले बिल्डर का था, लेकिन उसने जमीन बेचकर लोगों को बसा दिया और अपना लाभ कमाकर निकल गया, जिसके बाद अब लोगों की समस्या मूलभूत सुविधाओं को लेकर खड़ी हो गई है। इस क्षेत्र का विकास अब नगर निगम और महमंद पंचायत का है, जो योजनाओं तो लेकर आते हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत आज तक क्षेत्र वासियों को नहीं दिखी। वार्ड नंबर 46 है ये अन्नपूर्णा कॉलोनी। अनवर बख्शी मार्ग से लेकर शांति विहार मोड़ तक इतना रोड का दशा जो है बहुत ही गंदा है। यहाँ आए दिन हम लोग गाड़ी चलाते हैं, किसी भी समय स्कूल बच्चा ले जाते हैं, बहुत ही यानी कि खतरे का सामना करते हुए हम लोग इस रोड में चल रहे हैं। किसी दिन भी कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। इसके लिए कई बार हम लोग सूचना दे चुके हैं, लेकिन इसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जो कुछ एरिया सरपंच के अंतर्गत वहाँ आता है और कुछ एरिया
नगर निगम के अंतर्गत में आता है। जो नगर निगम और सरपंच के अंतर्गत में आने वाले जो एरिया हैं, हम लोग हर साल कुछ ना कुछ खुद से कंट्रीब्यूशन करके 1000, 2000, 2500 करके हम लोग रोड का अरेंजमेंट करते हैं जैसा तैसा। तो चलता है जैसा तैसा, मतलब जैसा तैसा ही चलता है। तो उसके और हम लोग और कितना हम लोग पर्सनली पैसा लगा के और कितना पर्सनल करते रहेंगे। और बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है, बड़ा कंस्ट्रक्शन तो होता ही रहता है, उसको तो हम लोग रोक नहीं सकते। तो बड़ा बड़ा गाड़ी आता तो गड्ढा होता रहता है, लेकिन इसका वो समाधान नहीं है। जो हर साल हम लोग नगर निगम पास कंप्लेंट करते हैं, सरपंच के पास जाते हैं, तो नगर निगम वाला बोलता है कि कुछ एरिया मेरे अंतर्गत में सरपंच बोलता है कि इसका हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं जब तक आप लोग वोटर्स नहीं बनेंगे। तो वोटर्स कौन नहीं बनना चाहता, वोटर्स बन जाएंगे, लेकिन शिविर लगाए तब एक एक जन तो जाएगा नहीं कि भैया हम वोटर बनेंगे। आप लगाइए शिविर, हम वोटर बनते हैं। चलो वोटर नहीं भी बने तो आप हमसे डेवलपमेंट फंड के लिए पैसा लेते हैं, डाइवर्शन के टाइम में एनओसी देते हैं, तो पैसा डेवलपमेंट का कहाँ गया? पैसा जो हमसे लेते हैं डाइवर्शन का लेते हैं, प्लस डेवलपमेंट का भी लेते हैं, तो डेवलपमेंट तो कुछ होता नहीं है यहाँ पर। समस्या ये है, आज 4-5 साल से हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके करीब 100-200 घर सीओ शांति विहार मिला के 200-250 घर से कम नहीं है। प्लस जो निषाद है सरपंच, जो गणेशी निषाद, वो तो आते नहीं है। उनके हस्बैंड ही जो नागेंद्रा के साथ घूमता है, और 1-2 बार बुलाया गया है। तो हाँ, हम कलेक्टर के पास गए थे, कलेक्टर के पास विज्ञापन दिए हैं, आज करेंगे कल करेंगे, बस ये बोल के घुमाता है। अभी ऑर्डर दिए हैं बोल के 4 साल से ऐसा घुमा रहा है। शासकीय प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला तारबहार में शिक्षा सप्ताह के 6वें दिन इको क्लब एवं बाल संसद के सदस्यों को बेंच लगा के स्वागत किया गया। बाल संसद, जिसमें प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं संसद के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। एक पेड़ मां के नाम के तहत विद्यालय में कुल 37 पेड़ लगाए गए। इसी कड़ी में किरण सिंह, अध्यक्ष सहयोग फाउंडेशन ने प्राथमिक शाला के 130 बच्चों को जूता मोजा प्रदान किया। कार्यक्रम में किरण सिंह, लीला देवी, चंचल सलूजा प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला चित्ररेखा तिवारी प्रधान पाठक, पूजा तिवारी एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। शिक्षा सप्ताह के 6वें दिवस पर यहाँ पर स्कूल के बच्चों को प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को बेच लगा के सम्मानित किया गया, जिनको उनके इस क्लास में कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के स्वरूप में वाला बेच प्रदान किया गया। और उसके पश्चात एक पेड़ मां के नाम का यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें स्कूल की प्रधान अध्यापिका वगैरह पूरा शिक्षकगण सब सम्मिलित हुए। और स्कूल की प्रधान अध्यापिका के द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि यहाँ के बच्चों को जूता मोजा नहीं है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखिए श्रीलंका वर्सेस इंडिया। इस राइवलरी ने हर जनरेशन को सेलिब्रेशन का रीजन दिया। स्माइलिंग असैसिन, मास्टर ब्लास्टर या फिर चेज मास्टर, हर लेजेंड को विटनेस करने का रीजन। अब देखना ये कि ये जनरेशन सेलिब्रेशन का कौन सा रीजन देगी। श्रीलंका वर्सेस इंडिया 27 जुलाई से शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर।